संगठन की दृष्टि से 2 जिला अध्यक्ष बने, क्योंकि गुड़गांव बहुत बड़ा अपने आप में एक जिला है। काम संभलता नहीं था, इसलिए 2 जिलों का पार्टी ने ठीक सोच करके 2 जिला अध्यक्ष बनाए हैं। गुरुग्राम महानगर ही नया जिला बनेगा प्रशासनिक भी आने वाले समय में? मुझे लग रहा है ऐसा ही कि गुरुग्राम ही महानगर ही नया जिला बनेगा। कब तक ये तोहफा दिला देंगे आप? ये उम्मीद जल्दी है, क्योंकि अब सरकार इस पे काफ़ी सोच रही है। जिले तो 2-3 ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। और एक हमारी 4 लाइन सोहना से रेवाड़ी और पटौदी, सोहना से रेवाड़ी पटौदी, ये 4 लाइन रोड मंजूर हो चुके हैं। जंगल सफारी को लेकर के आपका क्या विचार है? ये तो क्योंकि उसका असर तो पूरे गुरुग्राम जिले में होगा, ये गुरुग्राम महानगर भी उससे अछूता नहीं रहेगा, अरावली श्रृंखला यहाँ तक है। तो आप क्या सोचते हैं कि कितना उस प्रोजेक्ट से इस इलाके को लाभ होगा? उससे काफ़ी लाभ होगा, और उसमें आदरणीय राव नरबीर जी लगे हुए हैं। कई दौर की उनकी बैठकें हो चुकी हैं। 1-2 बार वो बाहर भी गई हैं, देख करके आई हैं वहाँ के सिस्टम को, हमारे यहाँ करना चाह रहे हैं। बहुत मोटा बजट उसमें लगने वाला है, लेकिन 1-2 जगह तो हम जरूर करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। मंत्री जी ने बताया कि भाई इसमें बिल्कुल जोर शोर से लगे पड़े हैं। जो ग्लोबल सिटी है उसका भी 2 ही साल का कार्यकाल है। अभी बैठक हुई थी, उसमें मैं मौजूद। प्रथम चरण में आप बैठक में मौजूद थे। प्रथम चरण में 2 साल का टारगेट रखा गया है जी, 2 साल का। 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनेगी। मेट्रो जो है गुड़गांव से मानेसर तक तो बिल्कुल काम शुरू होने वाला है। सोहने के लिए अभी समय लगेगा। हमारे जो मैप है उसमें तो सोहना है, लेकिन अभी समय लगेगा, लेकिन बनेगा जरूर। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सोहना के विधायक तेजपाल तंवर। तेजपाल तंवर जी, अभी विधानसभा का सत्र भी अभी संपन्न हुआ है, सरकार भी अभी 100 दिन से काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, काफ़ी मतलब रोड मैप सरकार अपना बना चुकी है, नगर निगम चुनाव भी हो चुके हैं, मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार भी आ चुकी है। तेजपाल तंवर जी से पहला सवाल यही है कि सोहना के लिए अब तक क्या लेकर आए हैं आप, सोहना विधानसभा क्षेत्र के लिए? सोहना विधानसभा में बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि अभी बजट पास हुआ है। सरकार अब ठीक अपने काम करने के मूड में लगी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अब काम करने के मूड में। सभी विधायकों से कहा कि अपने अपने क्षेत्र में जाओ और काम शुरू करवाओ, क्योंकि जो हमने काम पहले दे रखे थे, उन्होंने 5-5 करोड़ के काम भी दे दिए सभी विधायकों को, और हमने उन पे जो हमने काम दिए थे उन पर टिक लगा करके हमने दे दिए हैं, और वो सुचारू रूप से। सड़कों वगैरह के इस तरह के काम हैं? सड़कों के हैं, गांव में खेतों के हैं, गलियों के हैं, नालियों के हैं, स्कूल की कहीं बिल्डिंग खराब है वो काम भी हैं, कहीं चौपाल खराब है वो है, कहीं शमशान घाट में कहीं शेड है तो कहीं बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री है तो नीचे उसका वो नहीं है। सारी जो है ना वो काफ़ी काम हमने दिए हैं, और वो बहुत जल्दी सुचारू रूप से शुरू होने वाले हैं। विधायक जी, संगठन की दृष्टि से 2 जिले बना दिए गए। गुरुग्राम तो था ही पहले से, अभी नया जिला बनाया है संगठन की दृष्टि से। लेकिन मैं देखता हूँ कहीं पटौदी लिखा आता है, कहीं मानेसर, कहीं न्यू गुरुग्राम या गुरुग्राम महानगर, मुझे जानकारी नहीं है। सही नाम क्या है संगठन की दृष्टि से जो जिला बनाया है? गुरुग्राम महानगर है सही दृष्टि से। तो ये गुरुग्राम महानगर के 2 जिले हमने बनाए हैं। वो संगठन की दृष्टि से 2 जिला अध्यक्ष बने, क्योंकि गुड़गांव बहुत बड़ा अपने आप में एक जिला है। काम संभलता नहीं था, इसलिए 2 जिलों का पार्टी ने ठीक सोच करके 2 जिला अध्यक्ष बनाए हैं। और हम तंवर साहब से भविष्यवाणी करवाएं तो गुरुग्राम महानगर ही नया जिला बनेगा प्रशासनिक भी आने वाले समय में? मुझे लग रहा है ऐसा ही कि गुरुग्राम ही महानगर ही नया जिला बनेगा। तो कब तक ये तोहफा दिला देंगे आप? ये उम्मीद जल्दी है, क्योंकि अब सरकार इस पे काफ़ी सोच रही है। जिले तो 2-3 ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ठीक है, हमारा जिला बन जाएगा। ये इधर नया गुड़गांव बस रहा है, गुड़गांव की आबादी भी रोज़ बढ़ रही है, और ये बनेगा जी। और मैं अगर काम बताऊं तो हमारे यहाँ एक एलिवेटेड राजीव चौक से सोहना तक एलिवेटेड बना है, जो दमदमा चौक पे रुक गया है। आगे बहुत ज़रूरत है, तो वो एलिवेटेड यहाँ से बढ़ाया जाएगा,
और रोज का अभी कहाँ तक बना हुआ है सोना से ये? अभी सोना से दमदमा रोड तक और आप कहाँ तक बढ़वाना चाहते हम इसको सोहना जो IMT है इंडस्ट्री एरिया वहाँ तक वो बढ़े, रोज का मेव तक, ताकि आने जाने में सुविधा असुविधा लोगों को ना हो, बाहर की गाड़ी ऊपर ऊपर चली जाए। एक और जो हमारा सोहने का काफ़ी दिन से हमारी मांग थी वो तकरीबन पूरी हो चुकी है, बाईपास बनेगा सोहने का। और एक हमारी 4 लाइन सोहना से रिवाड़ी और पटौदी, सोना से रेवाड़ी पटौदी ये 4 लाइन रोड मंजूर हो चुके हैं। इस बजट में सारा प्रावधान है और ये बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होने वाला है। एक रेल कनेक्टिविटी भी हम देखते हैं, कोई बहुत पुरानी लाइन रेवाड़ी से पलवल जानी थी, इस क्षेत्र से होकर के शायद अभी रेल कनेक्टिविटी सोहना की है कहीं से? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन हो जाएगी, काम चल रहा है, काफ़ी रेलवे लाइन हमारी बन रही है। और वैसी एक रेलवे लाइन तो जा रही है हमारे सोहना और मोताड़ू के आपास से, लेकिन वो सामान ढुलाई वाली। अच्छा, वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की है? हाँ बिल्कुल, कॉरिडोर की है वो तो और एक रेल लाइन बन रही है जो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो आपका नगर निगम में कोई क्षेत्र पड़ता है सोहना का थोड़ा बहुत, गुरुग्राम नगर निगम में? हमारे 2 वार्ड हैं, 19 और 20, 2 पार्षद हमारे बने हैं सोहना से, जो हमारे गुरुग्राम नगर निगम में पड़ते हैं। तो अभी जैसे नगर निगम में अभी आपकी सरकार आ गई है, नगर परिषद सोहना में भी आपकी सरकार आ गई है। सोहना में पिछले दिनों इशू हुआ था कि पार्षद नाराज हैं, कुछ ऐसी बात आपके भी नोटिस में आई होगी, आप भी पदेन सदस्य हैं नगर परिषद सोहना के। क्या समस्या पार्षदों की थी और उसका सॉर्ट आउट हो गया क्या? बिल्कुल, पार्षदों की मैंने बैठक बुलाई थी, अभी नगर चेयरमैन का चुनाव हुआ नगर परिषद के, उसके तुरंत बाद मैंने 2 बैठक बुला दी है। जिन लोगों की जो दिक्कत थी हमने कि भी काम लिख के दो, बजट सरकार के पास काफ़ी है, वो काम पूरा कराएंगे। कुछ शहर में पानी की निकासी की दिक्कत है और हमारे बाजार कंस्ट्रक्टेड है, भीड़ भाड़ हो रही है, वहाँ पे कई दिक्कतें वो पूरी करेंगे। एक सोहना में जब हम सुनते हैं तो प्राचीन धार्मिक स्थल है, जल स्रोत जो गर्म पानी का चश्मा भी हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। कोई डेवलपमेंट का प्लान कोई धार्मिक स्थल को लेकर के भी है आपके पास? धार्मिक स्थल की वैसे कमेटी अलग बनी रहे हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन हमने कहा है कि अगर हमारी कहीं भी ज़रूरत है इस धर्म स्थल को सुधारने में तो हम आपके साथ हैं। और हम सोच रहे हैं कि कहीं शिवजी महाराज की एक बड़ी सी प्रतिमा पहाड़ पे लगाई जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री का दौरा आएगा तो उस समय जो हमारा पर्यटक स्थल है सोहने में, ऊपर पहाड़ में, ऐसा हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर किसी शिव की बड़ी प्रतिमा लगाई जाए, ताकि हमारा जो आने जाने का लोगों का दर्शन करने का एक वहाँ पे काम बढ़े। एक हमारी बहुत पहले बात हुई थी अरावली संरक्षण को लेकर के। आप जानते हैं अरावली को लेकर के सरकार ने भी बहुत लंबे स्तर पर लंबे समय से प्रयास चले आ रहे हैं, लेकिन अरावली छलनी होती गई, अवैध खनन होता गया। अभी अरावली में एक बड़ा प्रोजेक्ट सरकार लेकर आ रही है, विधानसभा के बजट सत्र में भी आपने देखा होगा, जंगल सफारी। जंगल सफारी को लेकर के आपका क्या विचार है? ये तो क्योंकि उसका असर तो पूरे गुरुग्राम जिले में होगा, ये गुरुग्राम महानगर भी उससे अछूता नहीं रहेगा, अरावली श्रृंखला यहाँ तक है। तो आप क्या सोचते हैं कि कितना उस प्रोजेक्ट से इस इलाके को लाभ होगा? उससे काफ़ी लाभ होगा और उसमें आदरणीय राव नरबीर जी लगे हुए हैं, कई बार कई दौर की उनकी बैठकें हो चुकी हैं, 1-2 बार वो बाहर भी गई हैं, देख करके आई हैं वहाँ के सिस्टम को, हमारे यहाँ करना चाह रहे हैं। बहुत मोटा बजट उसमें लगने वाला है, लेकिन 1-2 जगह तो हम ज़रूर करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। मंत्री जी ने बताया कि भाई इसमें बिल्कुल जोर शोर से लगे पड़े हैं और इसमें अच्छी सुविधाएं होंगी, आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे हरा भरा भी होगा क्षेत्र, कुछ नीचे तक उसको बढ़ाएंगे ताकि पहाड़ की तलहटी में भी पेड़ पौधा अच्छे लगें। और इसमें जो काबली की करे उसको हटाने की कोशिश की जाएगी, अच्छे अच्छे पौधे लगाए जाएंगे और सब जानवरों के बाड़े बनेंगे अलग अलग, और उसकी अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची फेंसिंग होगी ताकि बाहर जा कर के वो कोई नुकसान ना करे। मतलब एक अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है हमारा। हम समापन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम सवाल ये है कि आप पहले भी विधायक रह चुके हैं, बीच में एक पारी आपको नहीं मिली, अब की बार राव इंद्रजीत और राव नरबीर सब साथ रहे, आपकी तकदीर ने भी जोर मारा।
तो आप तकदीर ने जोर मारा तो सोहना की तस्वीर बदलने के लिए आपके मन में क्या है, आपका विजन क्या है कि इस कार्यकाल में मैं सोहना के लिए ये करना चाहूँगा, कम से कम इतना तो मैं करना ही चाहूँगा, और न्यूनतम आपका जो टारगेट है वो बता दीजिए। सोहना को तो हमारा लक्ष्य है कि बहुत सुंदर शहर बनाएंगे और हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमने वो काम शुरू भी कर दिया, जैसे आपको बताया कई चीज़ें नई बिल्कुल उभर कर के आई हैं और वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और भी जैसे कि अनाज मंडी है, बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में है, हम अनाज मंडी को भी बाहर ले जाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से हमारी बात हुई है। मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत उदार हैं और उन्होंने कहा बिल्कुल जो जो आप काम देंगे हम उनको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश तो तरक्की कर रहा है, लेकिन प्रदेश के ऊपर हमारा आदरणीय मोदी जी का बहुत आशीर्वाद है और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे लिए बजट में कोई दिक्कत नहीं, अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं। एक दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उन पे बात रह गई। एक तो जो अभी नया जो गुरुग्राम में जो ग्लोबल सिटी की जो परिकल्पना की गई है, अभी निरीक्षण के लिए भी आए थे नायब सैनी साहब, और एक दूसरा जो है यहीं पर जो है एक रेल कॉरिडोर जो बन रहा है जो पलवल से कुंडली तक की कनेक्टिविटी देगा। इन दोनों को लेकर के आपको लग रहा है ये कितनी तेजी से काम पूरे हो जाएंगे और इनसे इस इलाके में क्या बदलाव आएगा? ये बहुत जल्दी, इसमें मुख्यमंत्री जी ने सख्ती से कहा कि भाई ये 2 साल में काम पूरे होना चाहिए। जो ग्लोबल सिटी है उसका भी 2 ही साल का कार्यकाल है। अभी बैठक हुई थी उसमें मैं मौजूद। हाँ, प्रथम चरण में आप बैठक में मौजूद थे। प्रथम चरण में 2 साल का टारगेट रखा गया है जी, 2 साल का। 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनेगी और बहुत सुंदर बनेगी। देश में तो है ही नहीं, हमारे भारत में तो, लेकिन बाहर भी इससे कई देशों में ऐसी सुंदर ग्लोबल सिटी नहीं है जो हमारे यहाँ पर बनने जा रही है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं और सब जगह से आधे घंटे का रास्ता वहाँ पहुँचने को लगेगा, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हमारे कई रोड जुड़ रहे हैं चारों तरफ से, उनमें 30 मिनट में आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। ऐसा वहाँ पे बैठक में विचार हुआ था। बड़े बड़े उद्योगपति ग्रुप आए हुए थे, तो ये बहुत जल्दी काम शुरू होगा। विधायक जी, आखिरी सवाल जो है हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेट्रो को लेकर के सोहना क्षेत्र में हम जब भ्रमण कर रहे थे समस्याओं की जानकारी लेने के लिए, तब कुछ लोगों ने मेट्रो का एक इश्यू उठाया कि मेट्रो अगर आती है इधर विस्तार की कुछ संभावना है। कभी इस बारे में कोई रोड मैप बनाने का, कोई किसी मंच पर चर्चा का कभी अवसर मिला है? अभी मेट्रो जो है गुड़गांव से मानेसर तक तो बिल्कुल काम शुरू होने वाला है। सोहने के लिए अभी समय लगेगा। हमारे जो मैप है उसमें तो सोहना है, लेकिन अभी समय लगेगा, लेकिन बनेगा जरूर। मानेसर तक पहले आ जाएगा। आपने सोहना के विधायक की बात सुनी, तंवर साहब ने पूरी बातें आपको बताई है। उम्मीद है कि जैसा विधायक जी कह रहे हैं अगले 4 साल में, अभी तो साल भर तो लगभग अभी 4.5 साल हैं, आपको जो इनका कार्यकाल जब पूरा होगा तो जब ये दोबारा वोट मांगने के लिए आपके बीच पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ मिल चुका होगा, ऐसा विधायक जी बता रहे हैं। उम्मीद है आप कामयाब हों। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका।